राम साधन नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मन का रूपांतरण गुरुजनों की असंख्य कृपा की वे लेके आते हैं और बहुत बहुत कृपा बरसाते हैं। आज हमारा मासिक सुंदरकांड जी की बारी है और रात्रि 9 बजे से लेके 11:30 बजे तक सुंदरकांड जी का पाठ होगा। जूम पर होगा, वही लिंक पर हम सुंदरकांड जी लाइव लेके भी आते हैं फेसबुक पर। सो खूब आनंद लीजिएगा और महाराज की बड़ी कृपा है महाराज की बड़ी कृपा है कि इस तरह से वे लेके आते हैं और बहुत बहुत धन्यवाद। पोस्ट पढ़ा आज से हम 4 बजे ही रखेंगे लाइव। मन का रूपांतरण 4 बजे इनकी बैठक पूरी 4 बजे होगी। 5 से 6 जाप होगा और 6 से 5 से 6 जाप होगा और लगभग 6:15 से भजन आरंभ हो जाते हैं। और भजन के बाद श्री अमृतवाणी जी का पाठ, ग्रंथ पाठ और महाराज श्री का प्रवचन। बहुत सुंदर प्रसाद मिला। साधक जी कहते कि मुझे पता होता इतना आनंद आता है जाप में आए होंगे इतना आनंद आता है तो मैं पहले आ जाता। देखिए, हर चीज का समय होता है, तैयारी होती है एक्चुअली संत के से रूबरू होने की, संगत के साथ बैठने की समय होता है ना, और ऐसी वाइब्रेशंस लेने का समय होता है उसका। और समय आया और गुरुजनों ने कृपा की है ना कि तभी पहुंच पाए वहां तक। ऐसे ही तो ना पहुंच पाते हैं कृपा होती है। पर बात यह है कि उस कृपा का हम करते क्या है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। उस कृपा से जो संत ने अपने पास बुलाते हैं, उस कृपा से अगर हम अपना रूपांतरण कर देते हैं, अपनी सोच का बदलाव कर देते हैं तो गुरुजन निहाल ही हो जाते हैं। राइट, ये बात है बहुत सुंदर। और बहुत और भी महाराज ने थोड़ा सा और पुश किया और बच्चों के लिए जो अब बच्चों को धुनों से स्टार्ट करवाया महाराज ने। मैंने हमेशा धुनों से ही स्टार्ट करवाया, पता नहीं आई गेस बच्चे सीधा ही अमृतवाणी जी पे आ गए और और उन्हें बिल्कुल वैसा ही समझा, तो इसलिए भजन भी वैसे ही हो गए उनसे स्टार्ट। पर अब बच्चे हारमोनियम पर धुनें सीखेंगे और सीखी भी है, एक बहुत सिंपल सिंपल सी धुनें। और फिर वहां पर फिर उसके बाद फिर वे धुनों से चल के ग्रेजुअली भजन पे जाएंगे, पर आएंगे धीरे धीरे ग्रेजुअली अब से हारमोनियम पे आएंगे। सो महाराज का बहुत सुंदर आशीर्वाद की जागी जागी और महाराज की कृपा बरसी। सो उनकी तो सदाई बरसती है, हमारा ही नेटवर्क खराब होता है राइट, हमारा ही नेटवर्क कनेक्शन गड़बड़ होता है। सो इस बच्चों का बहुत सुंदर रहा कि बच्चों का अब धुनों से नोटेशंस दे दी गई उन्हें और उन्होंने प्रैक्टिस भी की और करेंगे भी। और फिर अब धुनों से हारमोनियम पे लेके आएंगे। और एक बच्चे तो लगे हुए थे, बच्चे तो क्या कमाल के हैं, लगे हुए थे, बार बार सुना रहे थे, आंटी ठीक हो गया, आंटी ठीक हुआ कि नहीं आंटी ठीक हुआ कि नहीं। बहुत बहुत कृपा है, बहुत जबरदस्त कृपा है। और सत्संग और इसके मामले में महाराज ने मुझे शुरू से ही स्ट्रिक्ट रखा है। मैं बहुत बार महाराज ने बुलवाया भी है कि कामकाज, स्कूल, वैसी हर बाकी चीज में आराम से है, पर सत्संग के मामले में थोड़ा कसे हुए रखते हैं और रखा है। और मुझे पसंद भी है एक्चुअली कि हम कसे हुए ही रहें सत्संग के मामले में। और एकजुट तो बहुत जरूरी है।
और एकजुट होना। कई मेजर चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, वो है एकजुट होना, सपोर्ट करना और पीछे से बातें नहीं करनी। ये जो पीछे बातें होती हैं ये तो बहुत संसारी और लो कैटेगरी में आ जाते हैं। पीछे बातें नहीं करनी, अपना महाराज के लिए हर काम करना, महाराज का हर काम हो जाना, और हर बार प्रेफरेंस सत्संग सत्संग को ही देनी, और सत्संग के लिए हमेशा याद हमें रखना है कि सत्संग के लिए जितना कम दूसरे पे निर्भर हो, मतलब परमिशन के लिए। सत्संग एक व्यक्तिगत चीज है, और हम देखेंगे आज हमारे पास जो प्रश्न भी आया है ये इसी पे बेस्ड है। और हम संसारिक कामों के लिए तो ठीक है, किंतु सत्संग के लिए भी इस तरह का अपना हम जो एटीट्यूड रखते हैं, खासकर महिलाएं, वो वहां पे तो रूपांतरण लाना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है, अगर कुछ करना है, कुछ पाना है, सो बहुत जरूरी है। सो आइए आरंभ करें, आनंद में गोते खाएं जो गुरुजन हमें निरंतर देते हैं। आज सुंदरकांड जी का पाठ होगा। सैटरडे है, कई बैठकें चेंज होंगी उनका, क्योंकि सुंदरकांड जी में निकलेंगी, और कईयों में या चलेगा। कई नई आरंभ हो रही हैं, बिल्कुल नई आरंभ होंगी, और महाराज की पूर्ण रूप से कृपा भरपूर है। हम लोग फैमिली गेट टुगेदर में आएंगे बच्चों के साथ, होपफुली हों कई बच्चे, तो या ये देखते हैं, ट्राई करते हैं। बहुत बहुत देर पहले, बहुत ज्यादा मैं दशक बोल सकती हूँ बहुत दशक पहले भजन था ये। देखते हैं गाय कैसे निकलता है। बड़ी दूर से तेरे चरणों में, बड़ी दूर से तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम बालक खाली झोली लिए, हम बालक खाली झोली लिए, निज बिगड़ी बनाने आए हैं। बड़ी दूर से तेरे चरणों में, बड़ी दूर से तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं। हम बालक खाली झोली लिए, हम बालक खाली झोली लिए, निज बिगड़ी बनाने आए हैं। बड़ी दूर से तेरे चरणों में देखोगे जो करनी मेरी होगी नाथ बहुत देरी। तन मन की ज्योति मंद हुई, वो ज्योति जलाने आए हैं। बड़ी दूर से तेरे चरणों में हम शीश झुकाने आए हैं।
झोली लिए निज बिगड़ी बनाने आए हैं बड़ी दूर से तेरे चरणों में। जब जब हम राह से गिरने लगे तब अंगुल पकड़ उठाया हमें, आंसू पोंछे सिर हाथ धरा निज आंचल में, लिपटाया हमें। हम युगों युगों के प्यासे हैं और प्यास बुझाने आए हैं बड़ी दूर से तेरे चरणों में। हम शीश झुकाने आए हैं बड़ी दूर से तेरे चरणों में। इतना कुछ तुमने दिया गुरुदेव, आंचल में समाया जाता नहीं। गुरुदेव महाराज, गुरुदेव मेरे महाराज, इतना कुछ तुमने दिया गुरुदेव, आंचल में समाया जाता नहीं। ये लोक बना परलोक बना, क्या क्या मैं कहूँ कहा जाता नहीं। हर जन्म में आपका संग रहे, हर जन्म में आपका संग रहे, इतना मनवाने आए हैं बड़ी दूर से तेरे चरणों में। हम शीश झुकाने आए हैं, हम बालक खाली झोली लिए निज बिगड़ी बनाने आए हैं बड़ी दूर से तेरे चरणों में, बड़ी दूर से तेरे चरणों में, बड़ी दूर से तेरे चरणों में। राम राम कहिए सदा सुखी रहिए, 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 राम
सुखी रही। बहुत सुंदर। चलते हैं हम आगे। भारी कृपाएं हैं। हमेशा लक्ष्य याद रखिए कि हम जाप क्यों करते हैं और ध्यान क्यों कर रहे हैं, सत्संग क्यों लगा रहे हैं। लक्ष्य बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली क्लियर होना चाहिए। रूपांतरण के लिए हमारे अंदर रूपांतरण आए, हमारी सोच में रूपांतरण आए, निर्भय हो और बिल्कुल संशय रहित विश्वास जबरदस्त हो। और अपना लक्ष्य तो कभी नहीं भूलना चाहिए। लक्ष्य बिल्कुल क्लियर कट होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ भी कर रहे हैं, क्या है मेरा प्रयोजन, कुछ भी कर रहे हैं, क्या मेरा प्रयोजन है, हर चीज में क्या मेरा प्रयोजन है करने का, है ना। ये चीज बहुत सुंदर रहेगी। सो आइए चले हम आगे कथा प्रकाश जी पर। पृष्ठ है 539, तीसरा प्रसंग। और हम चल रहे हैं दया पर। दया। सिकंदर ने भारत पर आक्रमण करके पंजाब के उत्तर पश्चिम सीमा के नगर नष्ट भ्रष्ट कर दिए। उस समय उन नगरों के वासी दया के दार्शनिक गोरख धंधे में फंसे हुए थे। जब शत्रु नगर पर आक्रमण करता तो दयावंत लोग उपवास धारण करके बैठ जाया करते थे। शत्रु नगरों में किलों में घुसकर मनमानी मार मारता जाता और उन उपवासधारियों को भी हनन कर देता। ऐसे ही कारणों से सिकंदर का उत्साह बढ़ गया था। अंत में उसने तक्षशिला पर भी आक्रमण कर दिया। उस नगर की ऐसी दुर्दशा हुई कि वह जन शून्य हो गया। पश्चिम से सिंधु नदी पार करके आक्रमण करने वाले लोग प्राय सर्वहनन की नीति से ही विजय पाया करते थे। सिकंदर की विजय का भी यही रहस्य था। उसकी ऐसी ही क्रूर नीति का यह परिणाम हुआ कि उस काल के उजड़े हुए नगर आज भी भूमि के भीतर से अपने भंग अंग दिखाकर भारतीयों की कुदया और यवनों के सर्वहनन रूप अधि निर्दय कर्मों की कथा कह रहे हैं। तक्षशिला की विजय से मत होकर सिकंदर मगध देश तक मारना चाहता था, परंतु पोठोहार के ब्राह्मण राजा ने संग्राम करके उसकी सेना की कमर तोड़ दी। सिकंदर के सैनिक हत प्रतिहत होकर ऐसे भयभीत हुए कि उन्होंने आगे बढ़ने से कोरा नकार कर दिया। उनको आश्चर्य होता था कि ये ब्राह्मण इतने वीर हैं कि हमारी सर्व विजयिनी सेना का सर्वनाश कर देने पर तुले बैठे हैं। ना ये दया की दुहाई देते हैं, ना उपवास का नाम लेते हैं और रात दिन छापे मार कर हमारे दल बल को मिटाते चले जाते हैं। अंत में सिकंदर ने ब्राह्मण राजा से संधि कर ली और शांति से विश्राम लेना स्वीकार कर लिया। सिकंदर की सेना में रोग फैल गया था और उसके सैनिकों को सांप भी बहुत काटते थे। उसने उसकी चिकित्सा के लिए ब्राह्मण राजा से सहायता की याचना की। राजा के आदेश से उस समय के सन्यासियों ने विदेशियों को अपनी चिकित्सा का आश्चर्यकारी चमत्कार दिखाए। सिकंदर ने उन सन्यासियों में से एक से विनय की कि आप मेरे साथ यूनान को चलें, मैं आपको अपने पास बड़े आदर सम्मान से रखूंगा। उसने उत्तर में कहा, हमारा राजा बड़ा दयावान है। उसने रोग के संकट में आपकी सहायता करके अपने दयालु स्वभाव का आपको पूरा परिचय करवाया है। हम तो उसके आदेश से ही आपकी सेना की सेवा कर रहे हैं। जिस क्रूरतम मनुष्य के सेना बल को हमारा राजा कुछ दिन हुए सर्वथा नष्ट कर देना चाहता था, आज संकट में उन्हीं की सहायता करने में तत्पर है। राजन, हमारे पुरातन पुरुष ऐसी ही दया को दया कहा करते हैं। या गजब है ना, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। दया। महाराज ने कल के प्रवचन में भी भारतीय संस्कृति की बहुत भूरी भूरी प्रशंसा की
और महाराज ने कहा कि हम लोग बात आरंभ हुई थी। हाँ, बात आरंभ हुई थी। महाराज कहते कि हम लोगों का देश कृषि प्रधान और ऋषि प्रधान देश है, और दोनों ही पाक माने जाते हैं। पर आज की स्थिति में महाराज कहते मुझे बोलने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते हैं कि आज की स्थिति क्या है। पर शास्त्र अभी भी ऋषि और कृषि दोनों को पवित्र मानता है, और ये मेजॉरिटी में है हमारे यहाँ पर। और महाराज कहते हैं कि हम लोग सब जो है माइनॉरिटी में हैं, हम लोग माइनॉरिटी हैं, ये है असली मेजॉरिटी। उसी तरह से महाराज कहते हैं कि भारतीय संस्कृति को भी शास्त्र बहुत ज्यादा पवित्र मानता है। और महाराज कहते हैं आने वाले समय में इसका जरूर अवश्य इसको सभी विश्व भर में इसका आदर किया जाएगा, और इसको माना जाएगा, मानेंगे कि हाँ, भारतीय संस्कृति सबसे उच्च संस्कृति है, और इसका अनुसरण होगा। महाराज बात कर रहे थे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अभियान चला, और तो वहां के लिए प्रार्थना हुई कि हम हर रोज प्रार्थना करें कि भ्रष्टाचार का दूर करने की करें। तो महाराज ने कहा कि सरकार चाहे जो मर्जी कहे और करे और कुछ भी लाए, पर महाराज का मानना है, उन्होंने कहा कि मेरा मानना है कि भ्रष्टाचार व्यक्तिगत है, एकाकी है। एक इंसान अगर घर में भ्रष्टाचारी है तो बाहर निकल के वो समाज रचता है, तो समाज भ्रष्टाचारी समाज हो जाता है। सो हमारा देश भ्रष्टाचारी है। सो और जिसको जो हम पसंद नहीं करते हैं, जब हमारे पर आय बीतती है, हम पसंद नहीं करते हैं भ्रष्टाचार। और तो महाराज ने कहा कि हम सबको, अगर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम भ्रष्टाचारी नहीं बनेंगे, हम पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे, हर हाल में पवित्र जीवन व्यतीत करेंगे। महाराज कहते हैं अगर यहाँ बैठे 1-2 लोग भी ऐसा प्रण करते हैं, ऐसा दृढ़ संकल्प लेते हैं, तो मानो काम बन गया। क्यों? क्योंकि महाराज ने कहा कि दूसरों को तो बदला जा ही नहीं सकता, संसार को तो बदला जा ही नहीं सकता। महाराज ने बोला कितने अवतार आए, कितने चले गए, है ना, कितने अवतार आए और कितने चले गए, पर संसार को कोई नहीं बदल सका। बदलना है तो हमने बदलना है, ये हमारा चयन है बदलने का। और हम कैसे बदलते हैं अपने आप को, यही मायने रखता है। कितना पवित्र करते हैं अपना जीवन, कितना पूर्ण शुचिता से चलाते हैं अपना जीवन, ये हमारे पे डिपेंड करता है, किसी और पे नहीं करता। अगर हम दृढ़ संकल्प लेते हैं कि हम कभी इस तरह का कार्य नहीं करेंगे, तो मतलब नहीं करेंगे, सिंपल बात। तो ये महाराज का बहुत संस्कृति महाराज ने भी इसमें लिया, कथा प्रकाश जी में लिया, और महाराज का भी संस्कृति पर इस तरह का महाराज ने बोले। प्रश्न आया महाराज के ही प्रवचन से प्रश्न है, पहले भी आया, हमने डिस्कस किया कि जो कामना होती है उसका हम रूपांतरण हम करते हैं। महाराज ने सोल्यूशन दिया कि परमेश्वर की इच्छा में इच्छा मान के चलना, इस तरह से कहा। तो एक साधिका जी का प्रश्न आया कि भाई मैं अपने मित्र के जन्मदिन पे जाना चाहती थी, मेरे पति ने कहा नहीं जाना, कोविड है, ये है, वो करके मुझे मना कर दिया। एक दिन बाद उनके किसी रिश्तेदार के घर फंक्शन, और मुझे कहते हैं चलो, तो मैंने कहा नहीं, कोविड है, कैसे जाएं? कहते नहीं, यहाँ तो जाना बनता है। तो यहाँ पे साधिका जी ने कहा कि जब मुझे मना हुआ
तब तो मैंने उनकी इच्छा सहर्ष स्वीकार कर ली। किंतु जब उन्होंने जब इंसिस्ट किया, तब मेरे में प्रश्न आ गया कि मुझे तो मना कर दिया, अब अपने स्वार्थ हेतु मुझे लेके जाना है, तो अब यहाँ पे मैं कंफ्यूज हो गई कि मैं यहाँ पर राम इच्छा कैसे मानूं या क्या कहूं, और फिर क्या हमेशा जो पति कहेगा या कहता है वो क्या राम इच्छा है, राइट? क्या वह राम इच्छा? बहुत इंटरेस्टिंग है। और बहुत सारी महिलाएं इन क्रॉस रोड्स पे आ जाती हैं कि हम क्या करें। उन्हें सबसे पहले यही बोला कि ये तो संसारी बात है, यू नो, ऐसे करना ऐसे नहीं करना, पर इस पे हम आएंगे वापस। और चयन आता है असली बहुत जगह कि भाई सत्संग के लिए मना करना या इन्हीं चीजों में रहना, इस चीज के लिए आता है। तो वहां तो हमें चयन ही करना होता है, राइट? सो महाराज ने बड़े क्लियर इंडिकेशन दिए। अगर कर्तव्य आपने कर लिए हैं और तब आपको कोई रोकता है तो वो रावण। अब रावण की थोड़ी ना सुननी है और अगर कर्तव्य नहीं किए हैं और दूसरा रोकता है तो राम। अब राम सचेत करने आए हैं, भाई अपने कर्तव्य करो अच्छे से, है ना? हर समय तो नहीं बैठ सकते, कर्तव्य करके बैठो। सो अपना इस तरह से बोले। तो उन्होंने कहा कि हाँ बात ठीक है, पर क्या, पर हमारी अधिकतम बातें तो फिर संसार की ही होती है ना, तो क्या हम हमेशा दूसरे की ही मानते चली जाएं, और अगर हमें ठीक भी नहीं लग रहा तो तब भी हम मानते चले जाएं? कैसे इस चीज को कहें? तो उन्हें ये कहा, ये वो पहले भी आते थे उनके ऐसे प्रश्न, तो तब भी महाराज ने फिर से कहलवाया कि हर बात क्यों पूछनी होती है आपको? क्यों हम हर बात पूछने लग जाते हैं? क्यों? क्योंकि मोह में आ गए होते हैं, है ना? अपने अंदर नहीं सुनते क्या परमेश्वर चाह रहे हैं, वो वहां कनेक्शन नहीं मेक करते, मोह में आसक्ति में आ जाते हैं, और उन्हीं के कारण सब चीजें बंद हो जाता है, और फिर हम पूछने चले जाते हैं। यहीं पर साधिका जी बोली कि क्योंकि उनके घर में सत्संग को लेकर भी बहुत बवाल उठता था, तो कहते मैं सुबह आना मैंने शुरू किया, मुझे तो बहुत जबरदस्त प्रसाद मिला। मेरी तो सदा इच्छा रहती थी कि मैं सत्संग जाऊं, रोज सत्संग जाऊं, और ये तो मुझे घर बैठे मिल गया। अब उनके शब्द थे, मैंने अपने पति को बताना जरूरी नहीं समझा कि मैं सुबह उठ के सत्संग सुनती हूँ। उन्हें कहा कि जब आपने उन्हें बताना जरूरी नहीं समझा कि आप ये कर रहे हैं, तो आप संसार की हर छोटी छोटी चीज क्यों उनसे पूछते हैं फिर, राइट? क्यों पूछते हैं? और फिर तनाव होता है, फिर आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। अगर मैक्सिमम चीजें पूछनी बंद कर दें तो क्या होगा? कुछ इम्पोर्टेंट मैंडेटोरी चीजें रह जाएंगी पूछने की, बस बाकी असली चीज तो हट गई ना, हट गई बिल्कुल। तो हम क्या करते हैं कि अपने आप को इतना ऐसा बना लेते हैं कि हर चीज की आज्ञा मांगनी होती है, और ना जाने क्यों कि हम बराबर के पति पत्नी, है ना? धर्म पत्नी है, जो धर्म के रास्ते पर लेके जाए उसे पत्नी कहा जाता है। कितना उच्च है, धर्म के रास्ते पे लेके जाए, और धर्म के रास्ते में तो लौकिक और परलौकिक सुधर जाता है, राइट? इतना बड़ा ओहदा है, और फिर हम पूछते रहते हैं हर चीज का।
तो उनका जब ये प्रश्न किया कि भगवान उनसे बोल रहे हैं, तो मुझे हर बार यही समझना है कि भगवान उनमें है, भगवान मुझे बोल रहे हैं, तो मुझे हर बात स्वीकार करनी ही करनी है। तो मैंने उन्हें कहा कि आप में भी तो प्रभु हैं, आपकी नजर अपने प्रभु पे तो जाती नहीं जो भीतर से वो क्या कह रहे हैं। दूसरे के अंदर तो दूसरे को देख रहे हैं और वहां चले गई और दूसरे ने जब अजीब सी बात कह दी, तो फिर प्रभु जो सामने से बोल रहे हैं वहां प्रश्न चिन्ह आ गया। सो हम डिस्कनेक्ट हुए होते हैं और हम दूसरों पे बहुत फोकस्ड होते हैं। किसके कारण? मोह के कारण, आसक्ति के कारण। तभी पीड़ित भी तो तभी होते हैं, तभी तो पीड़ा आ रही है बार बार। क्यों आती है पीड़ा बार बार? क्यों ऐसे आर्ग्यूमेंट्स होते हैं? क्योंकि हमें चाहत है, बहुत ज्यादा आसक्ति है, बहुत ज्यादा मोह है, और इसके कारण हम बार बार पिटते हैं, बार बार पिटेंगे और पिटते भी जाएंगे जब तक हम लेसन ना लर्न कर लें, राइट। सो इसलिए हमें बहुत जरूरी है ये देखना कि अगर तो हमारे, और देखिए जब हम गुरुजनों को प्रमुखता देते हैं, महाराज रास्ते बनाते हैं, वे रास्ते बना देते हैं, ताकि जो जो जिस राह पे हमने कदम उठाया है और हम वहां से टस से मस नहीं होते, ही कम्स इन। महाबाहो शब्द यूज किया, महाबाहो। हमने टस से मस नहीं होना होता। अब हम अध्यात्म में आ गए, हमने टस से मस नहीं होना होता। और जब हम टस से मस नहीं होते अध्यात्म और इस रास्ते पे, वो महाबाहो वे हमें उठा कर एडजस्ट कर देते हैं संसार को। महाबाहो अपनी बाजू में इस तरह से लेकर बाकी संसार घुमा दे। हाँ, हो जाता है। पर हमने चयन, तो फिर हम फिसल जाते हैं, मोह के कारण। और मोह ही तो हमें फिर गड़बड़ करवा देता है। और फिर जब हम सत्संग से पीठ करते हैं, फिर हमारी और दुर्दशा सी हो जाती है। क्यों? क्योंकि हम दुर्भाग्य अपने आगे ले आते हैं, सत्संगति, संतों की संगति, सत्संग, ये सब तो अहोभाग्य होते, ये अहोभाग्य लेके आते हैं, पर हम मोह में आके दुर्भाग्य ले आते हैं। सो इसलिए यहाँ पर यही कामना का रूपांतरण तो होता ही है ना। जो अपनी जो भी सिचुएशन घटी है वहां सहर्ष स्वीकार करने में। पर आप हर मोह के कारण हर एक चीज के लिए जाते जाएंगे उन पति के पास, तो फिर पड़ेगी ना, फिर आर्ग्यूमेंट्स होंगी और फिर ये सब चीजें होंगी, क्योंकि चाहत है कि वो समझे और वो ऐसे करे और वैसे करे। गुरुजन समझते हैं, संसार थोड़ी ना समझेगा, केवल गुरुजन समझते हैं। ये बात है। अगर हम बार बार इस गड्ढे में फंसते हैं, तो फिर हमें देख के चलना है ना कि हम कौन से गड्ढे पे जा रहे हैं। गुरुजन संभालते हैं, सब संभालते हैं। जिनको विश्वास होता है ना कि गुरुजन सारथी हैं, जिनको विश्वास ही तो कमी है कि महाराज मेरे सारथी, और सब संभव हो जाता है, सब संभव होता है। जिसको ये विश्वास है कि आपकी तो शक्ति काम करे, मैंने थोड़ी ना कुछ करना है, आप ही तो करें, रियल सेंस में, ये नहीं कि बनावटी बोलने में, रियल सेंस में, जिसने अपने सिस्टम में ये इनग्रेव किया है, इसका इंजेक्शन लाया है, उसको नहीं फर्क पड़ता। उसको पता है सब महाराज नहीं करना, अपने आप देखें। विश्वास की कमी के कारण
हम लोग संसार को प्रेफरेंस दे देते हैं, डाउट करते हैं, मेरे से होगा नहीं होगा, मुश्किल हो जाएगा, कोई टोंट मार जाएगा, कोई ऐसा मार जाएगा। विश्वास, आपका काम, आपकी शक्ति काम कर रही है, आपकी शक्ति से ही तो काम करने, खुद का थोड़ा ना काम होगा मेरे से। आपकी शक्ति है जो काम करती है, आपने करवाते जाएंगे। सारा संसार चला रहे हैं तो मैं भी तो छोटा सा हूँ। सारा संसार ब्रह्मांड के ब्रह्मांड चला रहे, मैं तो बहुत छोटा सा है। ये तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। यहाँ से चलाना तो कुछ भी नहीं है। जो सारे ब्रह्मांड चलाता है वो हमें नहीं चलाएंगे, हमें नहीं चला सकते, परफेक्ट वे से चला सकते। बहुत कृपा है, बहुत कृपा। मिलता नहीं। कुछ ही पसंद आते हैं, कुछ ही पसंद आते हैं, वो कुछ ही गाए जाते हैं। पर या मिलते हैं कि नहीं। तेरे प्यार में डूबने को जी चाहता है, दिलो जान मिटाने को जी चाहता है। तेरे प्यार में डूबने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है। तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरा दर्श पाने को, तेरे प्यार में डूबने
प्यार में डूबने को जी चाहता है, तेरे प्यार में डूबने को जी चाहता है। तेरे राज मालिक कहाँ कोई जाने, तेरे राज मालिक कहाँ कोई जाने, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है, तुझ में मस्त होने को जी चाहता है, खुद को मिटाने को जी चाहता है, तुझसे प्यार करने को जी चाहता है। आइए प्रवचन पीयूष जी। $498। एक बार मैंने श्री महाराज जी से एक संत की दवा खाने की प्रार्थना की। उन्होंने कहा, नहीं, मैं ऐसे दवा नहीं लेता। मैं उन संत से मिल नहीं पाया, जबकि उन्होंने उनकी बहुत प्रशंसा की थी। मुझे उनसे मिलने का अवसर नहीं मिला। दूसरे दिन महाराज जी ने कहा कि उन संत से बहुत देर तक बातें की। वे दवा हानिकारक नहीं है, जबकि वे संत स्थूल शरीर में नहीं थे। इस प्रकार वे आत्मा को आह्वान कर बातें कर लिया करते थे। महाराज में बड़ी संग शक्ति थी। तभी उन्हें पसंद है इतना, है ना। संगठन व एकता के लिए सदैव तत्पर रहते। उनकी कथाओं में सनातनी व आर्य समाजी मिलकर काम करते थे। हमें भी एकता बनाए रखनी है। संगठन से ही उन्नति होती है। जैसा महाराज करते थे वैसे ही हमें करना है। क्या सुंदर प्रसाद मिला, इतना सुंदर प्रसाद। या संगठन बहुत पसंद है महाराज को, एकता। और बात भी हो रही थी कि अगर, क्योंकि हम लोग यहाँ महिलाएं अधिक हैं, सो महिलाओं की एक सपोर्ट बन जाएं और एक दूसरे को उठाएं और एक दूसरे के बिल्कुल इकट्ठे मिलकर काम करें। और ये जो हमारी नेगेटिविटीज हैं, पीछे बातें करनी, एक दूसरे की बातें पीछे करनी, चर्चाएं करनी, निंदा चुगली करनी, ये जितना गंध है, मैल है, जितना धोकर हम महाराज की जैसा महाराज चाहते हैं वैसे बन जाए, तो क्या बात है, क्या बात है ना। उनका सबका बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर, एक करके चलना, बहुत सुंदर। सो आइए चले, और फिर सबका जाप पर बैठने का भी समय हो रहा है। सो हम सीधे होके बैठे, अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन।
जितनी देर हो सके हम बैठे रहें सब गुरुजनों का, उन्हीं के शिष्य चरणों में। जय जय राम, जय जय राम।